है एवरीवन, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं भोर भोर यहाँ रेडी हो गई हूँ और मुझे काम से जाना था, जो कि यहाँ पे 4 बजे ही 4 साढ़े 4 में ही उठ करके रेडी हो गए थे, क्योंकि सुबह का बस से निकलना था। और यहाँ घाटी में पहुँच गई हूँ। कहाँ जा रही हूँ? रांची। तो यूट्यूबर मास्टर पहले ही एक दिन चले गए थे रांची, और फिर मुझे यहाँ किसी काम से लेकर के जाना था, तो चलिए आगे आप लोगों को बताते। और यहाँ पर ही जो है रांची हम पहुँच गए थे, तो यूट्यूबर मास्टर बाकी मुझे रिसीव किए अपने फ्रेंड के साथ। और फिर उसके बाद ना जो घाटी में जो मेरा इतना घंटा समय बीता है ना बस में, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुआ, इतना वोमिटिंग वाला हुआ। वैसे तो कुछ खाए नहीं थे, इसलिए वोमिटिंग कुछ अच्छा से, मतलब क्या बोलेंगे, जो खाना वाना सब होता है उसके साथ निकलता है, तो ऐसा कुछ नहीं था, सब नॉर्मल में ही था। मतलब पानी वगैरह वाला ही उल्टी हुआ। तो फिर उसके बाद जा कर के बहुत मुश्किल से मैं होश में आई हूँ। मतलब दिमाग एकदम घुमा घुमा सा था। वीडियो नहीं करूँगी बोल रही थी, पर फिर भी बोले कि चलो रांची का लेकर के एक ब्लॉग्स आप लोग के लिए शेयर किया जाए कि किस तरह से इतना झेलना वाला होता है। ऊपर से गाड़ी भी, नाश्ता के लिए हमको इडली खाने मन कर रहा था, और गाड़ी पार्किंग करने बनता ही नहीं है, यहाँ वहाँ जगह ही नहीं है। और फिर फाइनली हम लोग खा उ करके कोर्ट साइड में ही, और फिर उसके बाद यहाँ इंटरव्यू के लिए आए। यहाँ मेरे जॉब का इंटरव्यू के लिए इस मॉल में आना था, और यहीं पर ही उसका सेंटर है, और बाकी लोग भी बहुत कोई आए थे। तो यहाँ ट्रांसपेरेंट वाला मॉल फर्स्ट टाइम देखे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इस हिसाब से अपना एक्सपीरियंस करने के लिए ट्रांसपेरेंट मॉल में आए। फिर उसके बाद यहाँ पर ही कहाँ से किधर जाना है लेकर के हम लोग को आइडिया नहीं था। तो फिर पता चला ट्रांसपेरेंट वाला मॉल 4 तक जाता है, उसके बाद 5-6 तक के लिए, और जो पूरा एकदम मोटा हार्ड वाला लिफ्ट होता है ना, उसमें जाना होता है। फिर यहाँ पर ही हम लोग अपना काम उम करके इंटरव्यू के बाद अपना यहाँ पे मेरी फ्रेंड अनन्या के पास चले गए मिलने के लिए। और लोकेशन वो इतना कंफ्यूजिंग वाला बता रही थी कि हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पर ही रांची का जो कॉलेज है, क्या डॉक्टर श्याम सत्यम ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं है ठीक से। और फिर उसके बाद यहाँ अनन्या को यहाँ पे बात उत करने के लिए फिर हम लोग, मतलब अच्छा वो क्लिप्स थ्रू आप लोग को दिखाते हैं। कुछ देर बात किए थे, फिर हम लोग यहाँ पर गाड़ी में साथ में बैठ कर के हम लोग जा रहे थे। यहाँ पे आगे हम लोग खाने जा रहे थे। और फिर अनन्या का रिसेंट में शादी हुआ, आप लोग पहले बता देते हैं। तो वहीं उनके हस्बैंड भी रिसीव करना आया है। इनका कॉलेज जो ख़त्म हुआ है, एग्ज़ाम चल रहा था अनन्या का, तो फिर आगे में ही वो गाड़ी में है और हम लोग यहाँ पीछे में हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर गाड़ी रुकवाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग भेंट मुलाकात तो करते ही हैं, वो हम लोग वीडियो नहीं किए थे। और फिर उसके बाद हम लोग लंच के लिए जाते हैं। और अनन्या के हस्बैंड दार्जिलिंग से हैं, आप लोग को यहाँ पे बता देते हैं। तो अभी रिसेंट में शादी की है, और ऑफिशियली मैरिड अभी नहीं हुआ है, कोर्ट मैरिज हो चुका है इनका, तो लव मैरिज हो चुका है। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं, और आगे आप लोग देखिए। और यहाँ पे देखिए मेरे जीजू को मैं टांग खींच रही हूँ, तो यहाँ देखिए इनको। मेरा न्यू सब्सक्राइबर अनन्या बताई नहीं थी। आज ज़्यादा बनाए नहीं थे, आज बस से हम आने टाइम आए थे ना, भयानक उल्टी फुल्टी लगा था, तो हम फिर और यहाँ पर ही हम लोग खाने के लिए आए हुए हैं। लंच टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगा था, तो पहले तो सोचे नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद बोले चलो छोड़ो खाना ही खा लेते हैं। तो यहाँ पर ही आए हैं बिरयानी के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग सेल्फीज़ वगैरह लिए, जो कि मेमोरीज़ एक रहता है जो बहुत दिन के बाद मिलना वाला। तो यहाँ पर ही हम लोग तकरीबन 4 से 5 साल ऐसे कुछ मिले हैं। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ सीमा के पास भी आए, मेटास करके जो नर्सिंग है रांची में। तो यहाँ मेरी फ्रेंड है जो हॉस्टल के लेकर के, आप लोगों को तो पहले ब्लॉग्स में भी दिखाए हैं, मेरी फ्रेंड जो सीमा करके है सबसे ज़्यादा क्लोज में लेकर के। तो फिर उससे भी यहाँ पर ही मिलने के लिए आए। जैसे तैसे करके यहाँ फर्स्ट टाइम हम लोग मेटास तो पहुँचे लोकेशन के हिसाब से। इससे पहले भी बहुत बार ट्राई किए थे, बट हमेशा फेल्ड हो जाते थे। पर इस बार हम लोग इस चीज़ को सक्सेस कर दिए, और फिर यहाँ फाइनली मिले। तो फ्रेंड लोग जो भी हम लोग के साथ ये गाड़ी में थे, तो उन लोग को बोले कि वीडियो बनाना जो हम लोग का मिलने का लेकर के है, तो अच्छा यादगार लेकर के रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ही ढेर सारा बात उत हो रहा है, और मन तो बहुत था यहाँ पर ही कि सीमा को अपने साथ लेकर के जाए, बाकी जगह भी घुमाए, पर क्या करे, सब चीज़ टाइम पे छोड़ दिया जाता है ना। यहाँ पर ही अभी मिलने के लिए आई है, वो भी अपना यूनिफॉर्म में है, और उसे भी जाना है। और अनन्या से भी मिल के अच्छा लगा। और फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग मिल उल करके एक फ़ोटो ही निशानी रह जाता है, फिर हम लोग यहाँ से
निकल चलते हैं दोनों से। अच्छा लगा, हम लोग का दिन बीत गया और फिर उसके बाद हम लोग सीधा फिर आ गए हिमखिड़ी, जहाँ पे मेरी मम्मी का घर है अपना। और हिमखिड़ी आने के बाद जा करके यहाँ मेरी मम्मी का मायका है। आप लोग देख रहे हैं स्कूटी में जो मेरे मामू जा रहे हैं व्हाइट कलर का टोपी पहन करके, मेरी मम्मी के भाई तो मेरे मामू हुए। तो ये हम लोग को जगह लोकेशन दिखा रहे किस डायरेक्शन में आना है। और फाइनली हम लोग यहाँ घर पहुँच गए हैं। तो मम्मी का अभी मायका इस तरह से चेंजेस हुआ है। पहले तो मट्टी का घर था और मट्टी का घर कब ये सीमेंट में हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और